अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गज़ब का प्यार कहानी का पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 11 में मैंने आपको बताया था कि समीर के घर वालों ने उसकी शादी को बिना लड़की दिखाए ही कुछ पैसों के लालच में उससे कर दी थी, जिसको उसने कभी पहले देखा भी नहीं था। अब आगे तो शवा ने कहा कि जब वो तुम्हें पसंद नहीं थी तो शादी के अगले दिन उसको छोड़ा क्यों नहीं। तो समीर ने कहा कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। शवा ने कहा क्या? तो समीर ने कहा कि पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, और जितना बताना चाहता हूँ कि इसमें उस बेचारी का क्या कसूर जो उसको छोड़कर अपने घर वालों की गलती की सज़ा में उसको देता। उस बेचारी का दिल दुखाता और साथ में उसके घर वालों का भी दिल टूट जाता। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी थी। मेरा तो बस इतना इरादा है कि एक शादी में और कर लूँ अपनी पसंद की लड़की के साथ। घर वालों की पसंद मेरे घर वालों के साथ रहती रहेगी और मेरी पसंद वाली मेरे साथ दिल्ली में मेरे रूम पर रहेगी। बस यही बात सोचकर मैं अपनी पसंद की लड़की पटाकर उससे दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बीवी कुछ किस्मत की भी बहुत कमज़ोर है बेचारी। क्योंकि जब से उसके साथ मेरी शादी हुई है, मैं उस दिन के बाद से आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हुआ हूँ। और तो और कुछ भी काम करता हूँ तो वो काम मेरा चलता ही नहीं है। तो सोचता हूँ कि क्या पता दूसरी बीवी के आने से शायद मेरी फूटी किस्मत बदल जाए। बस यही सोचकर मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। शवा ने समीर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद समीर पर गुस्सा हो गई और वो समीर से उल्टी सीधी बातें करने लगी। समीर को बहुत बुरा भला कहने लगी और शवा ने समीर की ये सब बातें सुनकर फ़ोन करने के लिए मना कर दिया। तो समीर ने शवा से कहा, बस यही था तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत? अरे मैं तो तुम्हें ये बातें बताकर केवल आजमा रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि वाकई तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है या नहीं, मगर तुम तो मेरी आजमाइश में फ़ेल हो गई। तुम क्या किसी से प्यार करोगी? रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है यार प्यार करना। इतना कहकर समीर ने शवा का फ़ोन काट दिया। अगले दिन फिर शवा का SMS आया कि सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो और आगे से ऐसा कभी नहीं कहूँगी कुछ भी। लेकिन समीर नाराज़ हो चुका था। उसने शवा के SMS का कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर शवा का फ़ोन आया, तब जाकर शवा ने समीर को फ़ोन पर बात करके मनाया। फिर बात होने लगी। शवा ने समीर से कहा कि यार SMS का वाउचर ख़त्म हो गया है, ज़रा रिचार्ज करा देना। तो समीर ने शवा से कहा कि 2 दिन पहले ही तो मैंने पैक कराया था और तुमने मुझे अभी इतने SMS किए भी नहीं हैं। 100 SMS मिलते हैं और तुमने मुझे 2 दिन में केवल 20 SMS ही किए होंगे, तो इतनी जल्दी SMS ख़त्म कैसे हो गए? तब शवा ने कहा कि मेरी सहेली रहमत ने अपने बॉयफ्रेंड को SMS करके ख़त्म कर दिए। तो समीर ने शवा से गुस्से में कहा कि तुम कई बार ऐसा कर चुकी हो, उसको अपना मोबाइल क्यों दे देती हो? मैंने क्या तुम्हारी सहेली का ठेका ले रखा है जो मैं उसके लिए भी रिचार्ज कराता रहूं? अगर उसको अपने बॉयफ्रेंड से इतनी ही बात करनी है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से पैक क्यों नहीं कराती है? जब हर पल या हर टाइम उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने की चुल है या शौक़ है तो खुद पैक डलवाए या फिर अपने बॉयफ्रेंड से डलवाए। इतना सुनते ही शवा फिर से नाराज़ हो गई थी। समीर ने शवा से कहा कि देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने कोई दुनिया की लड़कियों का ठेका नहीं ले रखा है। अगर केवल तुम मेरे लिए पैक करवाना चाहती हो तब तो मैं SMS पैक करा सकता हूँ, वरना नहीं कराऊँगा। अगर तुम्हें मुझे बात करनी है तो करो, वरना मत करो। समीर की इतनी बात सुनते ही शवा ने फ़ोन काट दिया। अब ये पार्ट मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। अब 13वां पार्ट मैं अगली बार लेकर के आऊँगा। मेरा हर चैनल सब्सक्राइब कर देना। खुद हाफिज़, बाय बाय।